तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स का जो सिलेबस है सेशन 2023 और 24 के लिए वो देखने वाले हैं। तो ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिए, तब आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का, एनुअल एग्ज़ाम का, साथ ही साथ क्या क्या प्रैक्टिकल आने वाले हैं, प्रोजेक्ट आने वाला है या नहीं आने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से पता चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस देखते हैं। तो आपके जो यूनिट 1 है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, तो इसमें चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये मिड टर्म में आ रहा है। यूनिट 2 जो है काइनेटिक्स, काइनामेटिक्स जो होती है, ठीक है दोस्तों, उसमें चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। टॉपिक्स यहाँ पे जो लिखे गए हैं वही आ रहे हैं, आप देख सकते हैं हर चैप्टर के नीचे टॉपिक लिखे गए हैं। चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन, ठीक है, तो इस यूनिट में 2 चैप्टर आ रहे हैं। फिर आपके जो यूनिट 3 है दोस्तों लॉज ऑफ मोशन, उसमें चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन आ रहा है। टॉपिक्स आप देख लीजिए। अगली यूनिट है दोस्तों वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है, एक ही चैप्टर है, ये आ रहा है। यूनिट 7 है दोस्तों मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, तो इसमें चैप्टर नंबर जो 7 है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है, ये वाला चैप्टर आ रहा है। टॉपिक्स आप देख लीजिए। तो इतने जो अभी तक मैंने आपको दोस्तों चैप्टर्स बताए, ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है। इसे आपको कब तक कंप्लीट करना है? 15 सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें इतने ही चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और जब मिड टर्म एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बाद दोस्तों आपका यूनिट 6 जो है ग्रेविटेशन, उसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन, ये आपको पढ़ना है। यूनिट 9 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, इसमें चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। चैप्टर नंबर 10 दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 आपका है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इस यूनिट में ये 3 चैप्टर हैं, ठीक है दोस्तों। टॉपिक्स आप देख लीजिए। फिर यूनिट 8 जो है आपकी वो थर्मोडाइनमिक्स, उसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 थर्मोडाइनमिक्स। टॉपिक्स आप देख लीजिए। फिर यूनिट 9 जो है दोस्तों बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी, एक ही लेसन है इसमें भी। यूनिट 10 है दोस्तों ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ठीक है, इसमें चैप्टर 2 हैं, चैप्टर 14 ऑसिलेशन, टॉपिक्स आप देख लीजिएगा ज़रूर, और चैप्टर 15 वेव्स। तो ये सारे जो अभी चैप्टर मैंने आपको बताए मिड टर्म के बाद वाले, ठीक है, ये आपको मिड टर्म के बाद करना है। और ये जो पूरा सिलेबस है दोस्तों मिड टर्म से पहले का और बाद का, ये कंप्लीट सिलेबस आपको 31 जनवरी तक कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपका जो है एनुअल एग्ज़ाम जो होगा उसमें पूरा सिलेबस आने वाला है। यहाँ पे प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए आपका थ्योरी 70 नंबर की होती है फिजिक्स की, यानी जो आपको रिटर्न एग्जाम देना होता है 70 नंबर का, बाकी जो 30 नंबर होते हैं दोस्तों वो प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल आपको कब सबमिट करना है, ये जो सारा रिकॉर्ड लिखा है, जब आपके एनुअल एग्ज़ाम हो रहे होंगे, फाइनल एग्ज़ाम जो फरवरी मार्च में होते हैं, तब आपको सारे प्रैक्टिकल जमा करने हैं। उसमें आपको क्या करना है, कम से कम 8 एक्सपेरिमेंट, आपके 2 सेक्शन हैं, ठीक है, अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, ठीक है, PDF में है 2 सेक्शन है, उसमें से सेक्शन ए और बी में दोनों में से आपको 4 जो एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो टोटल 8 हो गए। ऐसे ही एक्टिविटीज़ के भी 2 सेक्शन है, उसमें से सेक्शन ए में से 3 और सेक्शन बी में से कोई भी 3, ठीक है, ये आपको करना है, 6 एक्टिविटी हो गई। ये आपके टीचर बताएंगे आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो 8 एक्सपेरिमेंट और 6 एक्टिविटी आपको जो है करनी है, उसका रिकॉर्ड लिखना है, ठीक है, उसको कॉपी में लिखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना है, वो आपके टीचर आपको बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे बनाना है, ठीक है। तो ये था, अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन स्कीम भी दे रखी है दोस्तों, कि आपका जो 30 नंबर होने वाले प्रैक्टिकल के कि किस तरीके से होने वाले हैं। आपको पता है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपको 2 एक्सपेरिमेंट लिखने, एक सेक्शन ए से और बी से, तो ये टोटल 14 मार्क्स का हो गया। प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड, ये जो आपने प्रैक्टिकल की कॉपी बनाई होगी, ठीक है, जिसमें आपने एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी लिखी होंगे, वो 5 नंबर का। आपको कोई सी एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है, या तो ए सेक्शन से या बी, ठीक है, ये 3 नंबर का। प्रोजेक्ट आपको बनाना है 3 नंबर का, और जो आपने एक्सपेरिमेंट करे, एक्टिविटीज़ करी या प्रोजेक्ट करा, इनसे रिलेटेड आपका वाइवा होगा, 5 नंबर लिख के लगेंगे। तो ये टोटल 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब सेक्शन ए में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आप देख लीजिए, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें से आपको क्या करना है, कोई 4 एक्सपेरिमेंट करने हैं, ठीक है। फिर एक्टिविटीज़ देख लीजिए सेक्शन ए में, कोई सी आपको इसमें से 3 एक्टिविटीज़ करनी है। फिर सेक्शन बी में भी दोस्तों आपको 4 एक्सपेरिमेंट करने हैं, ठीक है, और एक्टिविटीज़ भी दोस्तों आपको कोई 3 करनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका सिलेबस था,
उम्मीद करता हूँ आपने सिलेबस अच्छी तरीके से देख लिया होगा। ठीक है, तो इसमें आपको समझ आ गया होगा कि आपके जो मिड टर्म में कौन कौन से लेसन आने वाले हैं, मिड टर्म के बाद आपको क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल कितने नंबर के होने वाले हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरे जो टॉपिक से समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।